हम लोग जब रूम शिफ्ट कर रहे थे ना, तो हम लोग के साथ एक बुरी बात हो गई, जिसकी वजह से ना हमें अचानक से नागपुर जाना पड़ा। हम जैसी हालत में थे, हम तुरंत नागपुर चले गए। एक्चुअली गाइज, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुकी थी कि मैं रूम शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ के जो मकान मालिक थे ना, वो मकान बेचने के लिए निकाल दिए थे, जिसकी वजह से है ना वहाँ पे मकान खरीदने के लिए बहुत से कस्टमरों का आना जाना लग गया था। इसलिए है ना मैं उस मकान में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी। मुझे बहुत बेकार लग रहा था उस मकान में। ऐसा लग रहा था कब दूसरा मकान मिले और कब रूम शिफ्ट करें हम, क्योंकि वहाँ उस मकान में है ना मकान खरीदने और देखने के लिए एक एक नहीं बल्कि 6-6 7-7 कस्टमर आया करते थे, और पूरा अंदर से लेके बाहर मकान पूरा देख के जाया करते थे। इससे हमें लगता था कि हमारी प्राइवेसी कम होती जा रही है, इसीलिए अब मकान को चेंज कर देना ही ठीक होगा। तो मैंने इनसे बोला कि जितना सामान हम अपनी बड़ी गाड़ी में रख कर के दूसरे मकान में शिफ्ट कर देंगे ना, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और बाकी का जो बड़ा बड़ा सामान है, सोफ़ा है, बेड है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारी चीज़ें हम दूसरी गाड़ी में लेकर के आ जाएंगे। तो 2 राउंड में तो हमने सामान अपनी गाड़ी से रख दिया उस घर में, लेकिन तीसरे राउंड में क्या हुआ ना गाइस कि हमारी गाड़ी का कांच टूट गया। एक्चुअली ये गाड़ी बैक कर रहे थे और हमारी गाड़ी में बैक कैमरा भी नहीं लगा था, तो गाड़ी अचानक से है ना पोल से टकरा गई और गाड़ी के पीछे की लाइट पूरी तरह से टूट गई, जिसकी वजह से है ना हम लोगों को अचानक से नागपुर के लिए निकलना पड़ा। ये बहुत ही घबरा गए कि अब कैसे करेंगे। गाड़ी बिल्कुल ख़राब दिख रही थी पीछे से। एकदम से नई गाड़ी के साथ ऐसा हो जाता है ना गाइस, तो बहुत दुख लगता है। तो हम पहले अपनी गाड़ी से ही नागपुर के मारुति सुजुकी अरेना शोरूम चले गए। शोरूम में सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई और 8 दिन के लिए वहाँ गाड़ी जमा करनी पड़ी। लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया ना कि शोरूम वाले को फ़ोन लगा के बोला कि आप ना उसमें बैक कैमरा भी ऐड कर देना, जितना बिल बनेगा हम बाद में इकट्ठा दे देंगे। इसके बाद हम लोग शोरूम से निकले और इसके बाद हम लोग ऑटो पकड़ के यहाँ लोकमान्य नगर पहुँच गए। और ये है नागपुर के लोकमान्य नगर का मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर हमने घर वापस आते समय मेट्रो ट्रेन का सफ़र भी कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि नागपुर से कन्हान तक के लिए मेट्रो ट्रैक ब्रिज बन रहा है। अब नागपुर से कन्हान तक के लिए मेट्रो ट्रेन चलेगी, जो ये कन्हान के लोगों के लिए तो बहुत ही सुविधा वाली बात है, लेकिन रामटेक के लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे ना गाइस हम लोग लोकमान्य नगर में इंतजार कर रहे थे मेट्रो ट्रेन का कि कब मेट्रो ट्रेन आएगी, क्योंकि मुझे दूसरे दिन अपनी मम्मी के घर भी जाना था। इसलिए जाना था गाइस क्योंकि मेरी भाई की शादी थी, यानी 15 तारीख को मेरी भाई की शादी थी और हम लोग 14 तारीख को ये सफ़र कर रहे थे। और काफ़ी इंतजार करने के बाद मेट्रो ट्रेन आखिर आ ही जाती है, जो कि काफ़ी खाली खाली लग रही थी। इसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठे थे, है ना। ऐसा नहीं है गाइस कि मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ, ये मेरा दूसरी बार है, मतलब दूसरी बार मैं मेट्रो ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ। पहली बार जब मैंने मेट्रो ट्रेन का सफ़र किया था ना, तब उस टाइम पे मैं पानीपत हरियाणा में थी और हम दिल्ली का लाल किला देखने गए थे। और मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने का ना मज़ा ही कुछ और है। यहाँ इसमें बैठने के बाद ना ऐसा लगता है कि बस ट्रेन चलती जाए और कभी ना रुके, ऐसा लगता है। लेकिन ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है, क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने घर से जाना होता है। इसके बाद आप हम लोगों की हालत देखिएगा। हम लोगों की हालत आप देख ही सकते हैं कि हम लोग जैसी कंडीशन में थे ना, सिर्फ वैसी ही कंडीशन में हम लोग नागपुर के लिए निकल गए, क्योंकि गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी कब ये जल्दी से ठीक हो जाए। बस एकदम नई गाड़ी के साथ ऐसा हो गया ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, ना वो गाड़ी का कांच टूटता और ना ही बैक कैमरा लगता कभी। इसी बहाने गाड़ी ठीक भी हो गई और गाड़ी में बैक कैमरा भी लग गया। जिन्होंने मेट्रो ट्रेन का सफ़र नहीं किया है ना, उनको बता देती हूँ, ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है। इसका जो गेट है वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होता है। जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं ओपन क्लोज होता है, ठीक वैसे ही इसका भी दरवाज़ा होता है। और इसमें एक डिस्प्ले लगी होती है जिसमें आने वाला अगला स्टेशन शो होता रहता है। इसके साथ ही साथ इसमें अनाउंसमेंट भी होता है कि कौन सा स्टेशन अब आने वाला है। इसमें साफ सफाई भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें बैठने के लिए बहुत कम जगह होती है। अगर मान लो ज़्यादा पैसेंजर आ गए तो इस ट्रेन के दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड में ऐसी सीट लगी हुई हैं, सीट रखी हुई हैं, तो अगर ज़्यादा पैसेंजर आ गए तो सीट सभी लोगों को मिल नहीं पाती। और जो ज़्यादा पैसेंजर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसेंजर आ जाते हैं, उन्हें खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। तो उनके लिए भी इस ट्रेन में ऊपर पकड़ने के लिए हैंगर बने हुए हैं, जिसे पकड़कर वो आसानी से इस ट्रेन में खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और आ जाते हैं प्लेटफॉर्म में। जब हम लोग ट्रेन पकड़ रहे थे ना गाइस, तो हम लोगों के साथ जल्दबाजी में पता क्या हुआ। यहाँ पे मैंने इनसे बोला था कि बच्चे का हाथ पकड़े रहना, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बच्चे को ऐसे ही आगे आगे जाने दिया। अब क्या हुआ ना, जब हम लोग ने मेट्रो ट्रेन की टिकट ले ली तो प्लेटफॉर्म में जो बैरियर लगे होते हैं ना, जो टिकट को स्कैन करते हैं और तभी एंट्री मिलती है ना, तो क्या हुआ ना, इन्होंने 2 टिकट ली थी
बच्चे की तो टिकट लगती ही नहीं है। तो क्या हुआ ना कि कोई और अपने टिकट स्कैन कर रहा था, तो जैसे ही उसने टिकट को स्कैन किया और बैरियर खुला तो मेरा बेटा है ना उस बैरियर के उस पार चला गया। मतलब कि उस बंदे की टिकट है ना बेकार हो गई। वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गया हम लोगों से कि आपका बच्चा, आपने हाथ नहीं पकड़ा और आपका बच्चा मेरी टिकट में है ना उस पार चला गया। अब वो इनसे बहस करने लगा कि आपका बच्चा, आपने हाथ नहीं पकड़ा और अब वो मेरी टिकट में चला गया उस पार, है ना, और मेरी टिकट तो बर्बाद हो गई ऐसे ही। तो मैंने उनसे बोला कि देखो भैया, आप परेशान मत हो और लड़ाई मत करो, हम काउंटर में बात कर लेते हैं, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। फिर जब काउंटर वाली से बात करी, उनको सारी सिचुएशन बताई, तब उन्होंने फिर दूसरे रास्ते से उन भैया को जाने दिया। तो गाइस, कभी भी आप मेट्रो ट्रेन का सफ़र करते हैं ना और आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी टिकट नहीं लगती है, तो आप अपने बच्चों का हाथ जरूर पकड़े रखना, टिकट को स्कैन करते समय और बैरियर को क्रॉस करते समय, नहीं तो जो टिकट है ना वो बेकार चली जाती है। गाइस, ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।